नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस वीडियो में हम आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं याद करोगे तो हो सकता है कि आप 7 से 8 नंबर गंवा देंगे, क्योंकि दोस्तों जो अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इसमें से ना लगभग 6-7 को क्वेश्चन एकदम हूबहू आपके परीक्षा में आएगा। तो बस अच्छे से पूरा रट जाओ, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि यहीं से सारा क्वेश्चन अब बार बार रिपीट होकर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो हम बहुत अच्छे से आपको बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जब जब ये अभिक्रिया करता है जिंक यानी कि Zn के साथ, तो दोस्तों Na2Zn और Zn और O2 का निर्माण करता है और साथ में H2 गैस बाहर निकलती है। तो डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। ये क्वेश्चन इस बार के परीक्षा में एकदम हूबहू छपेगा, बस अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा नंबर, लिटमस विलयन बैंगनी रंजा का होता है जिसे निकाला जाता है तो लाइकेन से। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है तीसरा नंबर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीला हो जाता है, यानी कि येलो कलर का हो जाता है। ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, NaOH है। NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और जिस यौगिक के अंत में OH लगा रहता है ना, वो क्षार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षार। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। मतलब कि दीवार को हम पेंट करते हैं, जैसे कि छठ, दिवाली या फिर कोई भी पर्व त्यौहार आता है तो घर वगैरह को साफ करते हैं ना, तो ये ज़्यादातर हम लोग पहले के ज़माने में करते थे, है ना। और इसका इस्तेमाल मतलब कि ज़्यादा पैमाने पर गांव देहात के लोग करते थे, दीवारों को पेंट करते थे। तो दोस्तों अभी भी हो रहा है, लेकिन पहले की तुलना में अब कम आपको दिखाई दे रहा है। तो जो हम दीवारों पर पुताई करते हैं ना, पेंट वेंट करते हैं वाइट चूना से, है ना, उजला चूना से, उसी का सूत्र पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 का बी हो जाएगा। आप लोग याद रखना, KaOH के होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मिल जाएगा बी नंबर, हरा यानी कि ग्रीन कलर दिखेगा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तब विलयन का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन जिंक की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। सी नंबर वाला 8 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो टिन होता है ना, टिन वो जिंक की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है ना, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, यही कारण है। तो सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो जो 19 में और 20 में क्वेश्चन पूछा गया उसको हर वाला तो हमको ज़्यादातर रट जाना है। ये 19 में पूछा, फिर 25 में क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल को नीला करेगा वो क्षारीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो H2 गैस बाहर निकलती है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पक्का, है ना। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसका भी सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, निम्न में से कौन भस्म नहीं है। भस्म इसमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप बी को देखिएगा ना, तो ये भस्म नहीं होगा, क्योंकि NaCl एक भस्म नहीं बल्कि यह एक प्रकार का लवण होता है। NaCl लवण होता है जो चीनी का भी रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2SO4। ये एक प्रकार का अम्ल होता है जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है
14 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? दोस्तों हल्दी को हम लोग प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन बताने से पहले एक और हम आपको बात बता देते हैं। अगर आप 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है, या फिर या फिर आप अगर शुरू से पढ़े भी हैं लेकिन अच्छे से आपको नहीं समझ में आता था, जिसके कारण आप उतना अच्छे से सिलेबस नहीं पढ़ पाए हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, टेंशन हो रहा है कि 2026 के एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या नहीं, तो आप लोग चिंता मत करिएगा। ठीक है ना, हर चीज़ का एक ना एक सलूशन होता है। दोस्तों मैं पिछले 4 सालों से ना, जो भी लड़का ऐसा मतलब महसूस करता है या फिर जिसका ऐसा स्थिति आता है कि हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, अब क्या होगा क्या नहीं, कैसे सिलेबस ख़त्म होगा, तो उन सारे लड़कों को ना मैं एक नोट्स देता हूँ, है ना, PDF नोट्स देता हूँ। इस PDF नोट्स में आपका फुल सिलेबस नहीं रहेगा। जैसे कि आपका परीक्षा है 2026 में, उस परीक्षा में जो क्वेश्चन 95% यानी कि 100 में से 90%, 95% उम्मीद है कि यही आ सकता है, वही क्वेश्चन मैं चुन चुन कर देता हूँ। मतलब कि मेन क्वेश्चन VBI नहीं होता है, तो हम VBI क्वेश्चन देते हैं पूरे सब्जेक्ट का। अगर आपको साइंस का चाहिए तो साइंस का मिलेगा, सारा सब्जेक्ट का मेरे पास मिलता है, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, है ना, इंग्लिश, मैथिली, सब सब्जेक्ट का हमारे पास मिलता है। और वो नोट्स ना केवल आपको ना इंपॉर्टेंट उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये नहीं कि पहले चैप्टर में हिंदी के 40 को क्वेश्चन है तो पहला में पूरा 40 को होगा, नहीं, उन 40 को में से 7-8 को क्वेश्चन उसमें ज़रूर रहेगा जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो ये PDF नोट्स आपको 199 रुपये में मिल रहा है, जो कि सबसे सस्ता मिल रहा है। और 199 रुपये तो 2 दिन में खाकर उड़ा देते हैं। एक बार पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लो, देख लेना रिजल्ट एकदम जगमगा जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, ले लीजिएगा। ये पता है कैसे मिलेगा? जब आप पेमेंट करिएगा ना हमारे नंबर पे, तो जैसे ही पेमेंट करिएगा तो या तो स्क्रीनशॉट दिखाइएगा, नहीं तो फ़ोन करके फिर बोलिएगा कि सर पेमेंट कर दिए हैं, चेक कर लीजिए, तो मैं आपको तुरंत भेज दूंगा, है ना। जैसे आप स्क्रीनशॉट दिखाइएगा पेमेंट का, मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा। ये व्हाट्सएप पर भेजूंगा ना, तो आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हो या फिर मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें आंसर वांसर सब रहता है। तो ये हमारा नंबर ले लीजिए, ये हमारा 2 नंबर है और ये दोनों नंबर चालू है ना। अगर आपको लेना होगा तो इस नंबर पर फ़ोन करना और पूछना कि सर किस नंबर पर पेमेंट करना है, या फिर स्कैनर भेज दीजिए, मैं उस पर पेमेंट कर देता हूँ और हमें दे दीजिएगा। आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर, है ना, अगर आपके पास, है ना, अगर आपके पास पे फ़ोन वगैरह नहीं है तो किसी दूसरे से भी आप इस नंबर से पेमेंट करा सकते हो, है ना, 9693779407। ठीक है, ये 2 नंबर नोट कर लो, यही 2 मेरा नंबर है ना, और हमसे डायरेक्ट संपर्क करिएगा आप लोग लेने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो 16 का आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, ये क्षारीय ऑक्साइड है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना कौन है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, बुझा हुआ चूना ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। CaOH होल्टोइस, यही बुझा हुआ चूना होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो क्षार कहलाता है, क्योंकि क्षार जल में घुलनशील होता है इसलिए इसको भस्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? कौन संक्षारक अम्ल है? तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं और सूत्र होता है H2SO4, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन दोस्तों अम्लीय जैसा होता है, ये अम्लीय जैसा प्रदर्शित करता है। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, बैटरी का अम्ल होता है। हम लोग जो बैटरी गाँव देहात में नहीं देखे हैं, उसमें साफ सफाई करके जो एसिड डाला जाता है ना, जो अम्ल डाला जाता है, अम्ल का मतलब होता है एसिड, वो कौन सा होता है? तो H2SO4 ही होता है, उसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, वही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला 22 नंबर, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग दोस्तों गंधीय सूचक होता है, क्योंकि लौंग का तेल बदबू देता है, महकता है, तो जो गंध में परिवर्तन लाता है उसे गंधीय सूचक बोलते हैं, जो रंग में परिवर्तन लाए उसे रंगीय सूचक बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका डी नंबर मिलेगा, सॉरी सी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा
आयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। लाल को नीला करेगा तो वो क्षार कहलाएगा, और जब क्षार जल में घुलता है तो OH आयन देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर दे तो इस विलयन का pH मान क्या होगा? तो अगर कोई विलयन लाल को नीला करता है तो वो क्षारीय कहलाएगा, और जब वो जल में घुलेगा तो OH प्लस आयन देगा, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन देखा। तो जब क्षारीय देगा तो ऑप्शन में तो उसके हिसाब से नहीं दिया है, तो आपको ये पता करना है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर वाला आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कौन दुर्बल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CH3COOH। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? कौन, ये दोस्तों पूछा गया है 2025 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कौन अधिक क्षारीय होगा? तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, है ना, Na2O, है ना, Na2O। अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होगा? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होगा? अम्लीय ऑक्साइड जो अम्लीय जैसा प्रदर्शित करते हो, SO2। इसका 29 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, क्योंकि SO2 और NO2 इसका अम्लीय ऑक्साइड ज़्यादा होता है, ये अम्लीय ऑक्साइड ज़्यादा होता है, और इसी कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो प्राकृतिक तो हल्दी हो जाएगा, संश्लेषित पूछा है तो मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद करिए, मैं आपको सारा याद करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा, सारा क्वेश्चन यही सबके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा।